अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर, जहां पर GHQ हमला केस की आज समाअत थी और जो मुकदमे के नामजद मुलजमान हैं उनके खिलाफ फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बड़ी तादाद में आज यहाँ पर पेश हुए हैं। और इस वक्त जो खातून रहनुमा है कमल शोजब साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम बताएं कि कार्रवाई एक मरतबा फिर ये मौखर कर दी गई है, क्या समझती हैं कि एक ही नोयत के दो मुकदमात हैं और GHQ हमला केस जो है इसका मुकदमा अलग क्यों किया गया, और क्या समझ रही है अगली जो आइंदा तारीख है उसके ऊपर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हो सकेगी या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जितने भी मुकदमात बनाए गए ये प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में है, फैब्रिकेटेड हैं, फेक चार्जेस हैं। ऐसे ऐसे लोगों को समेत मेरे इम्प्लिकेट किया गया है जो बेचारे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। हमें खुद ही बाद में पता लग रहा है 14 थानों में जिस तरह की और मुख्तलिफ रावलपिंडी डिवीज़न पूरे में हमारे नामों को डाला गया है। और आज यहाँ पे भी मुकदमा लगा हुआ है और फैसलाबाद का भी मुकदमा ISI केस का भी लगा हुआ है। कल भी मैं वहीं फैसलाबाद थी, 3 मुकदमे वहाँ पर थे जिनमें हमारे वारंट उन्होंने निकाले हुए थे। तो पैरेलल इसी किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं और बड़े स्पीड से चलाए जा रहे हैं। फैसल साहब हमारे वकील हैं, खान साहब के भी यही वकील हैं और यही सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत है, सारे वो क्या कहते हैं फैब्रिकेटेड किस्म की स्टोरी बना के वो पेश करते हैं। आज 1.5 साल होने वाला है और कुछ भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ये यहाँ पर पेश कर सके। सिर्फ और सिर्फ ये तंग करने के लिए एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिस तरह खान साहब पे 225 झूठे मुकदमात बनाए गए, ये भी उसी सिलसिले की माशाल्लाह एक बेहतरीन वाली कड़ी है। और अब ये पहले 14 मुकदमात जो है इकट्ठे चलाए जा रहे थे, अब एक मुकदमा GHQ का अलग निकाला गया है, इसमें 780 भी डाली गई है, इसमें और भी कई किस्म के इन्होंने चार्जेस लगाए हैं। तो इस वक्त मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में कुलभूषण यादव तो बहुत छोटे से दहशतगर्द रह गए हैं जो पकड़े गए थे धमाके करने के नतीजे में या लोगों को मारने के नतीजे में। और हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासत के नाम पे जो निशाना बनाया जा रहा है इंतकामी उसका, उनको जनाब इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे पता नहीं कितने बड़े मुकदमात, कितने बड़े कोई क्राइम करके बैठे हैं। मैं यहाँ ये ज़रूर बताऊंगी कि रावलपिंडी के बेंच में जो पन्नू साहब ने फैसला दिया था उसमें उन्होंने वाज़े लिखा था कि GHQ हमला केस तो अव्वल तो हमला टाइप कोई केस था ही नहीं, दूसरी बात है उसमें किसी खातून को कोई शामिल नहीं थी और कोई एविडेंस उस वक्त भी प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकी थी। ना कोई आज तक ये CCTV फुटेज दे सके हैं, ना ये कोई एविडेंस दे सके हैं, ना ये उन लोगों के नाम बता सके हैं, ना ये बता सकें कि इसके नतीजे में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ज़ख्मी हुआ या कुछ है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो प्रोसिक्यूशन की जो ज़ुबान होती है और जो उनका अंदाज़े बयां होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तीखापन होता है। ऐसा लगता है काली मिर्चें या लाल मिर्चें फाक के सुबह सुबह आ गए हैं। सिर्फ तकलीफ वही है कि इमरान खान के नाम को, इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान के जो जितने लीडरान हैं उनको किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि दीवार से लगाया जाए या उनको हटाने की कोशिश की जाए। इसी केस में उमर अयूब साहब भी आए हुए थे, इसी केस में शबली फराज साहब भी आए हुए थे, सिमाबिया भी यही मौजूद थी। मतलब जितने पार्टी के मेन लोग हैं वो सारे इन्हीं केसेस में, और ना सिर्फ यहाँ पर वो आते हैं, उनको इस्लामाबाद में भी पेश होते हैं, वो सरगोदा भी जा रहे हैं, मियांवाली भी जा रहे हैं, फैसलाबाद भी जा रहे हैं, लाहौर भी जा रहे हैं, गुजरावाला भी जा रहे हैं। तो मतलब इस किस्म की इन्होंने ये अच्छा, ये बताइएगा रावलपिंडी में आपके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और पूरे पंजाब में कितने मुकदमात दर्ज हैं? दूसरा ये बताइएगा, एक तरफा मुकदमे के मुलजमान में भी आपका नाम शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उसमें भी आप लोगों के नाम है, आप मुलजमान में भी हैं और जुडिशल कमीशन में भी हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए, ये खुला तजाद है ना जो उड़ाई साहब वाला, ये वो वाला चल रहा है। इसलिए कि जब आप घर बैठे लोगों को सियासत करने की वजह से या सियासी एक्टिविटी करने की वजह से या सियासत में जो आपको आइन का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 राइट टू असेंबली भी देता है, राइट टू स्पीक भी देता है, राइट टू यानी आपकी जितने राइट्स हैं ना वो 14 से लेकर 18 तक आप आर्टिकल ये पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलिटिकल आपकी या हमें जो सियासत में PTI के साथ अटैच होने के लिए, सज़ा देने के लिए इस किस्म के फेक जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं। पूरे पंजाब में बेतहाशाई इन्होंने केस डाले हुए हैं, नामालूम में केस डाल देते हैं, फिर 164 के बयान के बाद हमें नॉमिनेट कर देते हैं। और जिस वक्त आप आके इनसे डिटेल्स मांगे पंजाब पुलिस से तो फिर कोर्ट के सामने भी ये जाकर झूठ बोलते हैं। यानी आप देखें कि दिसंबर तक इन्होंने
कोर्ट में मैंने जिस वक्त प्रिंसिपल सीट लाहौर में मैंने केस किया तो उन्होंने कहा जी इन पे कोई केस नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ने जाना था। और जैसे ही मैं वापस बाहर आई हूँ, सामने आई हूँ फरवरी में, तो पिंडी में 14 केस निकाल लिए, उसके बाद 4 केस ISI वाले जो हैं हमला केस वो कोई फैसलाबाद के निकाल लिए, उनमें अब हम जा रहे होते हैं जमानतें कराने। फिर इसी तरह गुजरावाला में, इसी तरह सरगोदा में, मियांवाली और लाहौर में भी इन्होंने जो है वो केसेस नाम डाले हुए हैं जिनको मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं फौरी तौर पर इनके फैसले किए जाएं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस यकया अफरीदी, आपको लग रहा है कि वो अब इंसाफ फराहम कर सकेंगे? जस्टिस साहब से ये भी कहूंगी कि दहशतगर्दी के ना सिर्फ केसेस की बात करें, दहशतगर्दी की जरा जो डेफिनेशन है उसको भी दोबारा से इस्टेब्लिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बंदा चल रहा हो तो उसको आप उठा लेते हैं और उसके बाद वो पता लगता है जी वो तो दहशतगर्दी के उस पर दफात लगा दिया। आप दहशतगर्दी को रीडिफाइन करें कि क्या होती है दहशतगर्दी। यानी अगर आप खड़े हो के मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं दहशतगर्द बन जाऊंगी, क्योंकि मेरी कोई बयान पसंद नहीं आएगा तो मुझे दहशतगर्द बना देंगे। कम से कम 27 चार्जेस मेरे पे लगा के कहीं किसी भी पाकिस्तान की अदालत में या किसी भी उधर मेरे पे FIR कटेगी और उसके बाद जनाब उम्मीद है अदालत उज़्मा से इंसाफ की? देखिए, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। अब अदालत उज़्मा या अदालत आलिया या जौन सा भी है अदालतें हैं, ये ATC हैं या जो भी है, अगर इंसाफ होता नजर नहीं आएगा तो फिर उम्मीदों पे तो फिर पानी फिरेगा ना। अभी यहाँ पर आपको लग रहा है कि इंसाफ हो रहा है। आज जो लोग आए हुए हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी तशरीफ लाए हुए हैं, दोनों, सेनेट का भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शिबली साहब भी और कौमी असम्बली की, क्या ये तजलील नहीं है कौमी असम्बली और सेनेट की? आप लोगों पे झूठे मुकदमे बना रहे हो, फिर झूठे मुकदमे उसी क्या कहते हैं जज्बे के साथ चलाए भी जा रहे हैं। और मजे की बात ये है, जिनमें लोगों को शायद बड़ा मजा आ रहा होगा, हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि जब हमारे मुकदमात को मेरिट पे जो लोग चला रहे होते हैं उन जजेस को बदल दिया जाता है। तो ये इंसाफ की उम्मीदें तो हमने बहुत रखी हुई है, लेकिन इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। और इंसाफ की उम्मीद रखी थी इसलिए हम तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हमारी लड़ाई यही है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ होता तो इस तरह की तहरीकें चलाने की जरूरत नहीं थी। बाकी केस को किस तरह ये लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या किस तरह देखें जो हकाइक है उसमें हर दफ़ा प्रोसिक्यूशन कोई नई कहानी लेकर आ जाती है। वो फैसल साहब को बेहतर पता है, बहुत बेहतर तरीके से केसेस को लेकर चल रहे हैं। खान साहब के भी यही वकील हैं इस सारे मुकदमे में, और ये एक फैब्रिकेटेड किस्म का केस है जो हमारे सोए हमारे सिरों पे थोप दिए जाते हैं। तो मेरा ये चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि प्लीज़ ज़रा ये भी देख लें कि जो आपके दहशतगर्द हैं उनकी शक्लें तो ज़रा आप नोट करें ना। 16 साल का बच्चा भी दहशतगर्द है, क्योंकि वो अगर वो प्रोटेस्ट के लिए निकला है तो वो दहशतगर्द है, और 14 साल की बच्ची को भी उठा लेते हैं, वो भी दहशतगर्द है। 80 साल की बुजुर्ग भी दहशतगर्द है। यानी दहशतगर्दी के तो आपने मीनिंग ही चेंज कर दिए ना पाकिस्तान में। तो प्लीज आप अपने जो जजेस को बुला के दहशतगर्दी की दफात तो इनको मालूम है लगानी किस पे, ये इन्हें दोबारा जरा समझा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है, और खातून रानमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवल शुज़फ साहिबा, और इनका ये कहना था कि 14 मुकदमात इनके खिलाफ रावलपिंडी के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं, और इसी अदालत के अंदर आज जो है वो समाअत हुई है। तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी लगा कर जाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो आइंदा तारीख पर जो है वो उसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और इस केस की जो समाअत थी वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जो है वो कर रहे थे। और अदालती तमाम अहवाल अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।